प्यारे बच्चों, बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे छोटे भाई बहन या छोटे बच्चे होते हैं जो कि पढ़ने में बहुत तेज होते हैं और लगनशील भी होते हैं, मेहनती भी होते हैं, लेकिन सही समय से सही जानकारी नहीं होने के कारण उनको जो बनना चाहिए था वह बन नहीं पाते, कहीं छोटे मोटे नौकरी में रह जाते हैं। ऐसा बाधा नहीं बनता है, बाधा बनता है सही जानकारी नहीं होना, सही गाइडेंस नहीं होना। मैं आपका बड़ा भाई आपको आज सही गाइडेंस, सही चीज बताने के लिए आया हूं कि क्लास 12 के बाद आपके पास कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिसके थ्रू आप जिंदगी में कुछ बड़ा कर सकते हैं, बड़ा बन सकते हैं। एक झोपड़ी में रहने वाला बच्चा, एक छोटे से कच्चे मकान में रहने वाला बच्चा एक अलग लेवल पे जा सकता है। उसके बारे में आज का ये सेशन आप सभी लोग थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, देखिएगा, बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। मैं चाहता हूं कि इस सेशन को शुरू करने के पहले सभी से एक बार ज्ञान की देवी मां सरस्वती का सभी लोग नमन करें। कमेंट बॉक्स में सभी लोग जय मां सरस्वती लिखें। और आज की इस सेशन से यह निर्धारित होगा कि आज के 10 साल बाद आप क्या बनोगे, क्या करोगे। अगर आप सही चीज को समझ गए तो बड़ा चीज कर जाओगे। अगर बात करें बोर्ड एग्जाम, बहुत सारे बच्चे देते हैं। बोर्ड एग्जाम के बाद दो रास्ता होता है। एक रास्ता होता है हायर एजुकेशन, हायर चीजों की पढ़ाई करना। एक रास्ता होता है कि आप अभी से लग जाओ सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी की तैयारी में, जैसे पुलिस हो गया, रेलवे हो गया, एसएससी हो गया, बहुत सारी चीजें तैयारी कराते हैं। बच्चे तैयारी करते भी हैं और बच्चों का सिलेक्शन होता भी है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं आप तैयारी करो, सिलेक्शन लो, लेकिन साथ में अपना हायर एजुकेशन भी करो। यह आपके लिए सबसे बेहतरीन ऑप्शन होगा। और यही चीज है जो कि हम पीछे, जो गांव में रहने वाले बच्चे होते हैं, जो पीछे रहने वाले बच्चे होते हैं, उनको आगे निकालने का काम करेगा। वरना फिर हम लोग तो वही रह जाएंगे, कोई पुलिस और सिपाही रह जाएंगे और ग्रुप डी की नौकरी तक रह जाएंगे। उसके आगे हम लोग नहीं निकल पाएंगे, क्योंकि बिना हायर एजुकेशन किए आप कोई बड़े पद पे नहीं जा सकते हो। और ऐसा हो कि आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इन सभी चीजों की तैयारी करते रहो, साथ साथ में आपकी हायर एजुकेशन एक अच्छी जगह से हो, तो ये आपके लिए सोने पे सुहागा होगा। और ये चीज आप अच्छी जगह पर जाना, सबसे बड़ी दिक्कत आएगी फिर कि भैया अगर हम अच्छे जगह पे बड़े यूनिवर्सिटी में जाएंगे पढ़ने के लिए तो पैसा लगेगा वहां पे। जैसे बीएचयू में जाएंगे तो वहां पैसा लगेगा, डीयू जेएनयू में जाएंगे, इलाहाबाद जाएंगे तो वहां पैसा लगेगा। जाना तो चाहते हैं? नहीं, ये गलत सोच है। मैंने बोला ना, पैसा बाधा नहीं बन सकता अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो। प्यारे भाई बहन, आपको मैं बता देता हूं, क्लास 12 के बाद अगर देखा जाए हायर एजुकेशन के लिए तीन चीजें मुख्य, हालांकि बहुत सारी चीजें हैं, सीनेट होता है, बीएससी नर्सिंग हो रहा होता है, लेकिन तीन चीजें मुख्य होती हैं। पहला तो नीट, जो कि बायोलॉजी के लिए होता है। जेई, ये भी आपके मैथ वालों के लिए होता है। नीट के थ्रू आप एमबीबीएस करते हो, डॉक्टर बनते हो। जेई के थ्रू आप इंजीनियर बनते हो, बीटेक करते हो। उसके बाद एक आता है सीयूईटी। सीयूईटी एक ऐसा कोर्स है जो कि आप सभी लोगों के लिए वरदान साबित हो सकता है। कैसे, क्यों, मैं आपको बता रहा हूं। देखो, 12th के बाद आपके पास समय कम होता है और कंपटीशन की बात किया जाए नीट जेई में तो बहुत सारा कंपटीशन है। क्यों? क्योंकि इनमें तो पहली बात क्लास 11 12 पूरा सिलेबस पूछा जाता है। एक बच्चा जो 12th पेपर दे रहा है, 2-3 महीने का समय उसके पास है। उसके बाद और उस बच्चे के बाद पास 2-3 महीने के समय में जेई की तैयारी करे, नीट की तैयारी करे, उसमें 11-12 के सिलेबस को कवर ही नहीं कर पाएगा। फिर जहां है वहीं रह जाएगा। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे भी होते हैं जो ऑनलाइन कोर्स लेके तैयारी करते हैं, बहुत लोग ऑफलाइन जाके तैयारी करते हैं। आप अपने गांव के इधर उधर घूम के देख लेना, 100 बच्चे तैयारी किए होंगे, 10 बच्चे तैयारी किए होंगे, उसमें से 1-2 बच्चों का सिलेक्शन हुआ होगा। वो भी सिलेक्शन उनके किस्मत से हुआ होगा और उनके मेहनत से हुआ होगा। सभी लोगों का नहीं होता, क्योंकि इसमें सिलेक्शन रेशियो बहुत ही कम है। तो अगर आप चाहो तो इसके थ्रू, सीयूईटी के थ्रू, आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में, डीयू जेएनयू, जहां से बड़े बड़े आईएएस निकलते हैं, और अगर आप वहां जाओगे तो आप भी इन सभी चीजों को सोचने, आज जो ग्रुप डी और पुलिस का सोच रहे हो ना, एक बार माहौल में जाओगे ना, टॉप प्रोफेसर, टॉप लोगों के बीच में रहने लगोगे ना, तो अपने आप आपका दिमाग करेगा कि हाँ, हमें कुछ बड़ा करना चाहिए, है ना। डीयू जेएनयू, इलाहाबाद, बीएचयू, पटना, बड़े यूनिवर्सिटी में अगर एक बार एडमिशन आपका हो जाए, और एडमिशन होने का रास्ता सीयूटी से होके जाता है। सीयूटी का मतलब कॉमन यूनिवर्सिटी इंट्रेंस टेस्ट, जिसके थ्रू आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो, रह सकते हो, पढ़ सकते हो, और बड़े बड़े प्रोफेसर के ध्यान में रहकर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सोचो कि भैया बड़े यूनिवर्सिटी पैसा बड़ा लगेगा, नहीं लगेगा।
नहीं लगेगा, ऐसा नहीं लगेगा अगर आप इंट्रेंस एग्जाम को क्वालिफाई करके जाते हो तो। और सबसे बड़ी बात आपको पता नहीं होगा, ये सीयूटी वरदान आप लोगों के लिए इसलिए है क्योंकि सीयूटी में केवल और केवल आपके क्लास 12th का सिलेबस पूछा जाता है, 11th का नहीं पूछा जाता, 10th का नहीं पूछा जाता है ना। केवल और केवल क्लास 12th के केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं तो 10 चैप्टर पूछे जाएंगे, फिजिक्स में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर पूछे जाएंगे, वो भी नए वाले एनसीईआरटी। जो आप अभी क्लास 12 का पेपर दे के गए हो वही पेपर पूछा जाएगा आपसे। थोड़ा सा ट्रिकी वे से पढ़ना होता है। और मैं आप सभी लोगों से कहना चाहता हूं, अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पे सीयूटी की पूरी तैयारी कराई जाती है। और ये चैनल अल्फा सीयूटी मैं दिखा देना चाहता हूं, है ना। देखना, इस पे अगर आप देखोगे तो 1,68,000 बच्चों का प्यार मिला है पिछले 3 सालों से। पिछले 3 सालों से यहां पर देखोगे तो सीयूटी की, है ना, 1-1 लाख बच्चों ने क्लासेस देखा है। 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2023 का देखो 78,000 बच्चों ने देखा है। तो 2023 में भी हम लोगों ने सीयूटी की तैयारी कराया, 24 में भी कराया, 25 में भी कराया। मतलब आप देखोगे तो 23, 24, 25 और इस बार 26 की कराने जा रहे हैं। पिछले 3 से 4 सालों का एक्सपीरियंस, और यही टीम जो कि आपको हजारों बच्चों का सिलेक्शन करा चुकी है, ये जान सकते हो आप सभी लोग, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, ये सीयूटी जो होता है आप सभी लोगों के लिए एकदम जबरदस्त हो सकता है। एक बार आप आजमा सकते हो, क्योंकि आपका पेपर फरवरी में कंप्लीट हो जाएगा। मार्च, अप्रैल, मई, 60-65 दिन का समय है। और 60-65 दिन आप चाहो तो बर्बाद कर सकते हो घूमने टहलने में, चाहो तो पढ़कर आप इंडिया के टॉप मोस्ट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। जैसे आपका ये बीएचयू हो गया, है ना, डी हो गया, जेएनयू हो गया, 42 प्लस सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद स्टेट यूनिवर्सिटी आता है, डीम्ड यूनिवर्सिटी आता है, बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जिसमें आप एडमिशन ले सकते हो। 250 से अधिक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अब एडमिशन लेके करोगे क्या भैया? जो कोर्स आप चाहो वो कर सकते हो। अब कहोगे भैया तैयारी कैसे करना है? रुकिए रहो, पूरी बात मैं आपको बताऊंगा। लेकिन एक बात काम करो, वीडियो को पहले लाइक कर डालो, है ना। देखो तैयारी कैसे करना है ना, क्या क्या कर सकते हैं भैया। हमें तो पुलिस की तैयारी करनी है, हमें तो एनडीए की तैयारी करनी है। भाई घर बैठ के एनडीए की तैयारी करोगे? तैयारी करने के लिए आपको इलाहाबाद जाना है ना, तो आप इस सीयूटी का फॉर्म भर के इलाहाबाद यूनिवर्सिटी को टारगेट करो। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लो, वहां के हॉस्टल में रहो, बगल में कोचिंग करो, सब कोचिंग आसपास में है, और बढ़िया से पढ़ो, हॉस्टल फ्री में, खाना कम से कम पैसे में, और ऊपर से डिग्री मिल रहा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। प्रोफेसर के लोगों के साथ रह के वहां के प्रोफेसर की जो मार्गदर्शन में पढ़ाई करो। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े आईएएस आईपीएस यहां से पढ़े हुए हैं। गांव के जो बीएससी कॉलेज होते हैं वहां से थोड़ी नहीं निकले। आप करना है तो बीएससी करो, लेकिन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करो। वहां पे लोगों का संगत देखो, अगर सही संगत लोगों में रहोगे तो सही चीज करोगे। लेकिन एक चीज ये भी है, ऐसी बात नहीं कि आप इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में चले गए तो आप कलेक्टर बनी जाओगे, नहीं भाई। देखो मैं आपको गलत गुमराह नहीं कर रहा हूं, वहां पे भी जाके आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, बड़ा अच्छा लगता है जब एक छोटे से परिवार का बच्चा कुछ बड़ा बनता है। तो बड़े लोग तो बड़ा बनते ही हैं। बड़े लोग चुप्पे से सीयूटी का फॉर्म भरेंगे, आपको बताएंगे नहीं। बड़े लोगों का आपको कहेंगे नीट की तैयारी करो, जेई की तैयारी करो, फंसे रहोगे आप उसी में। लेकिन वो लोग सीयूटी का फॉर्म भर के निकल जाएंगे किसी यूनिवर्सिटी में, फिर वहां पे जाके नीट की तैयारी में लग जाएंगे। कहेंगे चलो ठीक है, मेरा समय तो बर्बाद नहीं हो रहा है, मेरा तो 1 साल बर्बाद नहीं होगा, हम तो यहां से आराम से बीएससी करते रहेंगे, बीटेक करते रहेंगे, बी फार्मा करते रहेंगे, बीबीए करते रहेंगे, बीसीए करते रहेंगे, हमारा तो 1 साल बर्बाद नहीं हो रहा है, और हम तो अपना हमारा चलता है। साथ में हम जो क्या करेंगे, अपनी आगे की तैयारी करते रहेंगे। भगवान कहेंगे तो उस साल उन्हीं का हो गया नीट में, तो छोड़ देंगे उसको, नीट में एडमिशन ले लेंगे। नहीं हुआ तो उनका साल बर्बाद थोड़ी ना हो रहा, उसके बाद आगे निकलते रहेंगे। ये आपके लिए फायदे की बात होती है ना। ये सबसे महत्वपूर्ण बात होती है, ये चीज आपको समझना चाहिए, ठीक है। तो 42 प्लस यूनिवर्सिटी में आपका सिलेक्शन इसके थ्रू होता है, ठीक है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करता हूं, इसके अलावा स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी लेकर 250 से अधिक यूनिवर्सिटी है, ठीक है। प्यारे बच्चे, कौन कौन से कोर्स कर सकते हो, कौन कौन फॉर्म भर सकता है? फॉर्म तो सब लोग भर सकते हैं। 12th हम, हालांकि हम फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी वालों को पढ़ाता हूँ, साइंस वालों को पढ़ाता हूँ। साइंस की जो भी चीजें यहाँ पे कर सकते हो यहाँ लिखा हुआ है। जैसे बीएससी मैथ और बायो से कर सकते हो, बीटेक कर सकते हो, बी फार्मा कर सकते हो, बीएससी नर्सिंग, बायोटेक, बीसीए, बीबीए, बीए, ये सब कोर्सेज आप कर सकते हो सीयूटी के थ्रू, ठीक है। भैया ये सीयूटी का एग्जाम जो होता है, अभी तो आप इतना सब कुछ बता डाले, इसमें पढ़ना क्या होता है? तो देखो भैया, पढ़ना क्या होता है यहाँ पे दिखा देना चाहता हूँ। पढ़ना आप सभी लोगों के लिए होता ही है, यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो
आपके पास लैंग्वेज में आपको इंग्लिश या हिंदी पढ़ना होता है, दोनों में से कोनो एक है। डोमेन सब्जेक्ट में अगर आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पढ़ना होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी से हो तो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ना होता है। लैंग्वेज के बाद आपका यहां पर ये आपका ये देखो यहाँ पे गलत टाइपिंग हो गया, यहाँ पे जनरल सेक्शन होता है, जनरल टेस्ट सेक्शन होता है जिसमें रीजनिंग मैथ और करंट अफेयर आता है। ये 3 चीज आता है यहाँ पर सीयूटी के अंतर्गत, यही 3 चीज आपको पढ़ना होता है। ठीक है सरकार। अच्छा जी, अब देखो हम सीयूटी की तैयारी के लिए इस साल जबरदस्त तरीके से आपके सिलेक्शन दिलाने के लिए हमने तैयार किया है एक बेहतरीन टीम, एक लक्ष्य बैच, जहां पे कि आपको एक सही सॉलिड कंटेंट, सही तरीके से आपकी तैयारी और पिछले 3 सालों से 23, 24, 25 का जो अनुभव है उस अनुभव के साथ में आपको कॉलेज में सिलेक्शन देने की गारंटी हम ले सके। सिलेक्शन हजारों बच्चों का मैंने कराया है और इस बार आपका सिलेक्शन कराऊंगा आपके अपने ड्रीम यूनिवर्सिटी में, है ना। बाकी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब किए रहना, मैं अलग अलग वीडियोज लेकर आऊंगा। बीटेक करना तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, बीसीए फार्मा करना तो कौन कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, सब वीडियोज आपके लिए लेकर आऊंगा, है ना। आप वहां से सीखिएगा, समझिएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, सीयूटी का फॉर्म आ चुका है, सीयूटी का फॉर्म आ चुका है। अगर आप देखोगे ये फॉर्म का बुलेटिन यहाँ पर है, 3 जनवरी से 30 जनवरी तक का फॉर्म का डेट है। तो भाई आप लोग ये नहीं कि पेपर में परेशान रहो, पेपर में मत परेशान रहना, फॉर्म भर देना, फॉर्म भर देना बिना देर किए, है ना। फॉर्म भर देना, फॉर्म कैसे भरना है, क्या भरना है, आप एक बार विजिट करना इस चैनल पे, जो मैंने आपको बताया अल्फा सीयूटी, यहाँ पे पूरा बता दिया गया है कि फॉर्म सीयूटी का कैसे भरना है। पूरी तरीके से मैम ने वीडियो बनाया है, किस स्टेप बाय स्टेप कैसे फॉर्म भरना है, पूरा लाइव फोटो कैसे अपलोड करना है, पूरी चीज़ों को यहाँ पे मैम ने दिखाया है, समझाया है। आप एक बार इसको देख के सीख समझ सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चे, एकदम बढ़िया तरीके से, है ना। समझ में आई बात आप लोगों से। अब सीयूटी की तैयारी के लिए आप सभी लोगों के लिए इस साल 2026 के लिए मैं लाया हूं लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच में क्या होता है, देखो सबसे पहली बात, लक्ष्य बैच में इसका फीस कितनी है, तो मात्र फीस इसकी 999 रुपए है, 999 रुपए इसकी फीस है। ठीक है। और लक्ष्य बैच की में क्या क्या होगा, इसमें लाइव क्लास होगा, सीयूटी का पूरा सिलेबस इसमें लाइव पढ़ाया जाएगा। डाउट क्लास लगेंगे, कोई चीज ना है तो पूछ सकते हो, क्लास का पीडीएफ नोट दिया जाएगा, मॉक टेस्ट मिलेगा, और सबसे बड़ी बात है पीवाईक्यू बेस्ड क्लासेज होंगी, रिकॉर्डिंग क्लास भी दी जाएंगी। कितना इसमें कंटेंट कराया जाएगा पढ़ लेना बस आप, सिलेक्शन आपका पक्का होगा सीयूटी में, इतना मैं बता देना चाहता हूँ। डीयू, जेएनयू, बीएचयू में सिलेक्शन लेने से कोई आपको रोक नहीं सकता है ना। फीस कितना है, 999 है, ये फीस नहीं है, एक तरह से सहयोग राशि है। पूरे साल का वैसे तो फीस 1999 रुपए है, लेकिन अभी आप अगर 100 बच्चों के अंदर ज्वाइन करते हो तो 999 में हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी फीस है। इसमें आपको कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे इतने फीस में, तो आपके सब्जेक्ट आपके पूरे पढ़ाए जाएंगे। यानी अगर आप सब्जेक्ट देखोगे तो आपके ये हिंदी इंग्लिश दोनों पढ़ाया जाएगा, रीजनिंग मैथ जीके जीएस करंट अफेयर पूरा पढ़ाया जाएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायोलॉजी, ये सब के सब सब्जेक्ट आपको यहाँ पे कनेक्ट करके पढ़ाया जाएगा। इतनी सारी सब्जेक्ट्स आपको मिल रही हैं कितना में, मात्र 999 में। अगर गिनोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सब्जेक्ट, पर सब्जेक्ट 100 रुपये मात्र ले रहे हैं। और इसमें पढ़ाया कैसे जाएगा, लाइव पढ़ाया जाएगा। लाइव के साथ में प्यारे बच्चे कंटेंट के दम पे हम लोग काम करते हैं, तो कंटेंट देखोगे हर एक चैप्टर का ये बुकलेट है, क्योंकि आपको मार्केट में सीयूटी की किताब कोई नहीं लेने की पड़ेगी, आपको ये बुकलेट दिया जाएगा ताकि आपकी तैयारी जबरदस्त लेवल पे हो सके, है ना प्यारे बच्चे। ठीक है, ये बुकलेट है पूरा, है ना। बाकी आपको बैच लेने के लिए आप सभी लोग सबसे पहला काम कर सकते हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप, या फिर यह नंबर है 930 577 1375, इस पर कॉल कर सकते हैं। कॉल ही करिएगा, व्हाट्सएप इसका थोड़ा सा समय खराब चला, लेकिन कॉल करिएगा। अगर व्हाट्सएप करना तो एक दूसरा नंबर बता दे रहा हूं आपको, इस पर व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, इस पे व्हाट्सएप कर लीजिएगा, 72 75 28 83 66, इस पे आप व्हाट्सएप कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर व्हाट्सएप का है, ऊपर वाला नंबर कॉल का है। या फिर खुद से अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड करके वहां पे जाओगे, सीयूटी सेक्शन में सब चीजें दिख जाएंगी, है ना। देखो यहाँ पे देख सकते हो आप, सिंपल काम करना है। यहाँ पे ध्यान देना,
इस तरीके से आपको अल्फा इंस्टीट्यूट प्रो ऐप को डाउनलोड कर लेना है, रजिस्ट्रेशन कर लेना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना CUT, क्या सेलेक्ट कर लेना, CUT एग्जाम अल्फा, इसको सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर आपको फ्रंट पे ही दिखेगा आपका ये लक्ष्य बैच। लक्ष्य बैच को क्लिक करके ज्वाइन कर लेना। आज चौथी साल लक्ष्य बैच हम करा रहे हैं, 23, 24, 25, 26 चौथी साल आपको लक्ष्य बैच के साथ तैयारी करा रहे हैं। एकदम जबरदस्त तैयारी के लिए आप सभी लोग दमदार तैयारी की शुरुआत करिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। सभी को जय मां सरस्वती। अगर कोई भी दिक्कत होती है तो आप इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप, इस पे कॉल कर सकते हो अधिक जानकारी के लिए। ठीक है।